शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। हम इस मंत्र के शब्द पर विचार कर रहे थे। वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। वाचस्पति उनके बलों को हमारे तन में, हमारे शरीर में दधातु धारण करावे, धारण करे। तो वाचस्पति धारण कर सकता है उन बलों को। ये बात कैसे हुआ कि ज्ञान से। यहां वाचस्पति कोई व्यक्ति तो है नहीं। हमारे साथ समस्या क्या होती है, जिसका हम पीछे विचार कर रहे थे कि वाचस्पति ऐसा करावे। अब वाचस्पति जो है वो कौन है? यदि वाचस्पति नाम है, वाचस्पति व्यक्ति है, वाचस्पति कोई वैद्य है, वाचस्पति कोई अधिकारी है, वाचस्पति कोई जानकार है, उससे आप सब जगह संगति तो नहीं लगा सकते। तो समस्त वस्तुओं का जो लाभ है वो आपको किससे मिलता है? तो यहां पर वाचस्पति जो है वो ज्ञान का वाचक है। वाचः वाणी को कहते हैं, पति स्वामी को कहते हैं, अर्थात वाणी के माध्यम से, वाणी के स्वामित्व से जो चीज हमें मिलती है वो ज्ञान है। तो ये अर्थ हम कैसे निकाला? तो यदि हम केवल शब्द सुनकर अर्थ निकालेंगे तो हमारा मन पहले किसी नाम वाले व्यक्ति पर, पदार्थ पर जाएगा। लेकिन उससे जब संगति नहीं बैठती तब वहां क्या अर्थ होता है उसको देखते हैं। तो यह शब्द अन्यत्र भी जिन अर्थों में आया है, वेद में आया है, तो उससे हमको अर्थ करने में सरलता हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि जो शब्द का अर्थ है वो वहां संगति बैठती है कि नहीं बैठती। हमारे पास अग्नि है, चंद्र है, सूर्य है, वायु है, पृथ्वी है, बहुत सारे शब्द हैं। उन शब्दों का अर्थ भी हमको पता है, और उन पता हुए अर्थों को यदि हम मंत्र में घटाते हैं तो सब जगह नहीं घटित होते। तो वो घटित नहीं होते, अर्थ भी हैं, होते हैं तो घटित नहीं होते, इसलिए हमें दोबारा सोचना पड़ता है। जब कहीं बाधा आती है, व्यवधान होता है, रुकावट होती है, कोई सिद्धि नहीं मिलती, तब हम दूसरे उपाय की प्रतीक्षा करते हैं, दूसरे उपाय की खोज करते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी है, जब कोई बात यहां संगत नहीं बैठती तो उसका अर्थ करते हैं। तो उसके लिए आचार्य यास्क ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया। वो कहता है कि आपको कोई भी शब्द मिलता है, उसका उचित अर्थ मिलता है या नहीं मिलता, इसको जानने के लिए आप उसको तोड़कर देखें। वो तोड़ने में क्या तोड़ेंगे आप? तो तोड़ने में एक तो शब्द रूप आपके सामने होता है, जिसमें विभक्ति लगी होती है, प्रत्यय लगा होता है, विसर्ग होता है, मात्रा होती है, सारी चीजें एक ही रूप में बंधी हुई होती हैं। वो शब्द का रूप आपके सामने होता है। लेकिन जब आप इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ने से पहले आपको इसका अर्थ करना पड़ता है, क्योंकि बिना अर्थ की आप इसे तोड़ नहीं सकते। तो वो तोड़ने के लिए जो अर्थ करना पड़ता है, वो अर्थ उसमें स्पष्ट बताना पड़ता है कि ये कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। एक उदाहरण यास्क देते हैं। जैसे राजपुरुष शब्द आपके सामने आया, तो आप इसका अर्थ करना क्या चाहते हैं? जो अर्थ आप करना चाहते हैं, पहले आपके मस्तिष्क में वो आएगा। तो उसमें आप बताएंगे कौन सी व्यक्ति, कौन से वचन का आप अर्थ ले रहे हैं। तो कौन सी व्यक्ति और कौन से वचन का जब अर्थ लेते हैं तो बने हुए रूप में लेते हैं, तो उसे आप कहते हैं लौकिक अर्थ करने की पद्धति, विग्रह। और जब आप उसको तकनीकी रूप में लेते हैं तो उसको अलौकिक या शास्त्रीय कहते हैं।
वो चीज आपको ये बताती है कि इस शब्द का मूल और अर्थ क्या यहां आप लगा रहे हैं। तो इसलिए जब हम किसी शब्द का अर्थ वहां प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका निर्वचन करके, उसको तोड़ करके, उसकी निरुक्ति व्युत्पत्ति बनाकर, विभक्ति लगाकर फिर हम देखेंगे तो वो अर्थ उसमें कौन सी विभक्ति से लगेगा, कौन से वचन से लगेगा, क्या वो लगकर क्या अर्थ देगा, यह स्पष्ट होता है। तो यहां पर वाचस्पति जो है वाणी का पति, वाणी का स्वामी अर्थ है, वाचस्पति व्यक्ति नहीं है। तो जो वाचस्पति है वो अर्थ हमको कहां से मिलेगा? हमको इस विधा से मिलेगा, शब्दों के विवेचन से मिलेगा, शब्दों के विश्लेषण से मिलेगा। और इस तरह से हम उसका जब अर्थ करेंगे तो हमारे मन के जो संदेह हैं कि इसका ये अर्थ क्यों नहीं है, ये अर्थ यहां लगता क्यों नहीं है, ये दूर हो जाएगा। तो यहां कहता है वाचस्पति तेषाम बलानी, वाचस्पति जो है उनके बलों को। अब उनके बल क्या है? प्रयोग से ही तो बल आते हैं, वैसे कोई बल थोड़ी आ जाएगा। वैसे देखने मात्र से, कहने मात्र से, सुनने मात्र से तो किसी बल की प्राप्ति होती नहीं। उसको प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करना होगा, उसको प्राप्त करना होगा। तो और वो कहां करना होगा? तन, वो हमारे शरीर में बल की प्राप्ति चाहिए। हमारे शरीर में बल की प्राप्ति तो बाहर से आएगी नहीं। तो इसके लिए वो हमारे शरीर के जितना जो प्रक्रिया है उसका वो भाग बने, चाहे वो श्वसन तंत्र से बनती है, चाहे आहार विहार से बनती है, चाहे लेप से बनती है, चाहे किसी और इंद्रियों के माध्यम से उपयोग से बनती है। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे हित के लिए हैं, ये वेद कह रहा है। तो दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे काम की ना हो, हमारे हित की ना हो। तो यहां पर वाचस्पतिर बला तेषाम, तेषाम बलानी तन्वो अद्य दधातु। तो ज्ञान के बिना हम किसी भी संसार की वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में वस्तुएं तो बहुत हैं, असंख्य हैं, और असंख्य वस्तुओं के गुण असंख्य हैं। कोई हमारे अनुकूल है, कोई हमारे प्रतिकूल है। लेकिन इसका हम लाभ कब उठा सकते हैं? जब हम वस्तु के गुण दोष आदि से परिचित हों, उसके उपयोग करने के प्रकार से हमको परिचय हो, हम विदित हों, तभी हम उसका कर सकते हैं। इसलिए वेद जो कह रहा है वो पहली बात ये कह रहा है कि इस संसार को आप यदि उपयोग में लाना चाहते हो तो इसकी छोटी से छोटी चीज को भी आपको जानना होगा। और यदि आप उसे जानते हैं तो वो जानने का बल आपको प्राप्त होगा। वास्तव में बल क्या है? आपका जानना ही बल है। अर्थात किसी के वस्तु के बारे में उसके उपयोग की जो प्रतीति है, जानकारी है, वो आपको है, यही आपका बल है। ये इस उपयोग से स्वस्थ होते हैं, इस उपयोग से रोग का निवारण होता है, ये वस्तु हमारे रोग को बढ़ाती है। यदि ये ज्ञान हमारे पास है तो यही ज्ञान हमारा बल है। तो ये बल हमको कैसे प्राप्त होता है? वाचस्पति के द्वारा प्राप्त होता है। वाचस्पति तन्वो अद्य दधातु में वो हमारे बल को प्रदान करने वाला होता है। तो हमारे को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि वेद शब्दों का जब अर्थ करते हैं तो हम वर्तमान अर्थ को करने का, ये लेने का यत्न करते हैं तो हम प्राय अशुद्ध अर्थ करते हैं या उसकी संगति नहीं बैठती है। दूसरा, वेद का अर्थ करते समय एक बात और भी ध्यान रखने की होती है कि जो बात हम अर्थ आज करना चाहते हैं, जिन शब्दों का, जिन मंत्रों का, क्या वो अर्थ वहां हम कर रहे हैं वो ठीक इसलिए है कि वहां वो प्रसंग चल रहा है, उसी बात में हम अपनी बात कह रहे हैं, जो बात वहां कही जा रही है, मंत्र के आधे में, मंत्र के दूसरे भाग में, मंत्र के ऊपर के मंत्र में, मंत्र के नीचे के मंत्र में, क्या वो बात कही गई है जिसके द्वारा आपको ये लगे कि ये वही बात है? तो इसको आप कहते हैं कि बिना प्रसंग के कोई बात नहीं होती, बिना प्रसंग के अर्थ नहीं किया जा सकता। इसलिए जो लोग अर्थ वेद मंत्रों का निकाल तो देते हैं, लेकिन उसका संगति से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उस मंत्र में उसका अर्थ है नहीं है। बहुत से लोग
हाजी वेद में ईसा की बात है, कहाँ है? बोले ईशावास्यम में लिखा है। अब ये सुनाई देने से तो ऐसा लगता है कि हाँ बात तो सीधी सीधी है, नाम आ रहा है इसमें। लेकिन नाम तो किसी का भी कहीं भी आ सकता है नाम। और इसमें कल्पना तो इतनी ऊंची चली गई है कि एक एक अक्षर को जोड़ करके शब्द बना लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में तो दुनिया का कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो किसी भी पुस्तक में आपको न मिले, लेकिन उससे उस पुस्तक का संबंध उस व्यक्ति से तो नहीं हो जाता। वो पुस्तक के यदि बाद बना है तो उसका वर्णन उसमें कैसे हो सकता है? जिसका इतिहास होता है वो इतिहास जब बीत जाता है तब उसका वर्णन किया जाता है। जो दिन आज अभी आया ही नहीं, जो दिन अभी बीता ही नहीं, उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं क्या होगा? तो इसलिए इतिहास का सीधा सा अर्थ है ऐसा पहले था, है, हुआ। जो ये जानकारी है वो होती है, ये पहले नहीं हो सकती। इसलिए हम यदि वेद में ये प्रयत्न करें कि वेद में इतिहास है, तो हमको लगता है कहीं आसीत था, कहीं भविष्यति था, कहीं है लिखते हैं, तो ये ऐसा लगता है जैसे ये सब कहा जा रहा है। लेकिन ये कहने का जो प्रकार है, ये भाषा की अपनी विशेषता है। ये ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे ही कहा जाता है, इसका दूसरा कोई प्रकार उपाय है भी नहीं। तो इसलिए यहां कहता है तन्वो अद्य दधातु। में अद्य कहूं, अद्य ही कहने की क्या आवश्यकता थी? तो कहता है कि जिस क्षण आप इसे जानते हैं, जब आप इसे चाहते हैं, जब इसकी आपको आवश्यकता होती है, तब हम इनका उपयोग लाभ प्रकाशित कर सकते हैं, ले सकते हैं। अर्थात जब भी कोई भी व्यक्ति इस संसार में होगा, ऐसा नहीं है कि आज तो हम इस संसार के वस्तुओं का लाभ उठा रहे हैं, लगता है कि पहले लोग तो नहीं उठाते थे या उनको नहीं मिला। नहीं मिला क्यों? उनके पास उसकी जानकारी नहीं थी। यदि ये ज्ञान पहले होता तो पहले वालों को भी मिलता। तो वस्तु है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान की प्राप्ति जिनके पास है, उनको तो उस वस्तु का लाभ मिलता है, मिल सकता है। और जिनके पास उस वस्तु की उपलब्धि नहीं है, ज्ञान की उपलब्धि नहीं है, तो वस्तु उपलब्ध होने पर भी उनको उसका कोई लाभ या उनको कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। यहां आद्य शब्द बहुत महत्व रखता है, और यह महत्व इसलिए रखता है जब भी जो कोई पढ़ेगा उसके लिए वही समय आद्य होगा। जिसने आज से 1000 साल पहले पढ़ा है, उसने भी तो यही पढ़ा है तन्वो अद्य दधातु में। और आज से 1000 साल बाद यदि इसे कोई पढ़ेगा, तब भी पढ़ेगा तन्वो अद्य दधातु में। तो इसका यह अभिप्राय तो नहीं है कि जो पहले थे उनको नहीं मिला, जो आगे आएंगे उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आद्य का मतलब तो आज होता है, वर्तमान होता है, अब होता है, अभी होता है। तो केवल अभी होता है और बाद में नहीं होता है, या अभी होता है पहले नहीं होता था, ऐसा अर्थ तो नहीं बनता। क्योंकि ये आद्य ऐसा प्रयोग है जो सदा ही रहता है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो इसलिए यहां जो प्रकृति से ज्ञान प्राप्ति की बात कही गई है, वो हमारी समझ में कैसे आती है कि ये प्रकृति भी सदा रहेगी और इसका उपयोग करने वाले लोग भी रहेंगे। लेकिन जब जब ये लोग इसका जितना जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना उतना लाभ इससे वो उठाएंगे, उठा सकेंगे। और इसके लिए कोई समय का बंधन नहीं है, इसकी कोई अवधि नहीं है। ये जब भी जो चाहेगा वो उठा सकता है, वो इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यहां पर इस ज्ञान की हमें आवश्यकता है। जो लोग इस प्रसंग को छोड़कर तोड़कर अर्थ करते हैं, वो उस अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। वो या तो अर्थ अज्ञानवश करते हैं या द्वेषवश करते हैं। तो इसलिए जो अज्ञानवश करते हैं उनके तो समझाने की बात हो सकती है, समझाया जा सकता है। और जो द्वेषवश करते हैं उनको तर्क से बताया जा सकता है, पराजित किया जा सकता है, उनको मिथ्या सिद्ध किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास यही उपाय है कि हम जो पूरा प्रसंग है, वेद जिस बात को कहना चाहता है, वो बात उन सभी मंत्रों में घटित होती है। तो ये
यहां पर हम देख रहे हैं, तो इसको घटित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहली चीज तो यह है कि हमको वेद का पूरा प्रसंग मालूम होना चाहिए, वेद के पदों का अर्थ क्यों है, क्या है, इसका पता होना चाहिए। और जब हम कोश ही देखते हैं तो अलग अलग विषयों के अलग अलग कोश भी हैं। यद्यपि आज वेद के बहुत कोश उपलब्ध नहीं हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि कोई भी उपलब्ध नहीं है। हमारे पास उपलब्ध हैं। वो कौन सा कोश है? वो यास्क का निघंटु है, उसकी व्याख्या निरुक्त के रूप में है। इसमें ऋग्वेद के सभी जो मंडल हैं उनके मंत्र हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। और उनके अर्थ क्या समझाते हुए दिए गए हैं? आचार्य यास्क की विद्वत्ता की कसौटी है कि पहले तो उस व्यक्ति ने उस समय के हिसाब से जो प्रचलित शब्द थे उनमें जो कठिन लगते थे, जिनके अर्थ में संदेह था, जो अनेकार्थक थे, ऐसे शब्दों का संग्रह किया और उनको विभाग में बांटा। निघंटु के 5 अध्यायों में इस तरह से विभाग किया कि भाई एक अर्थ को बताने वाले कितने शब्द हैं, एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं, एक शब्द के कितने पर्याय होते हैं, देवता कौन होते हैं। ऐसे सब बांटने के बाद उनका व्याख्यान करते से, क्योंकि वो शब्दों का चयन वेद से किया गया, तो वेद से किया गया तो वेद में उस शब्द का वहां क्या अर्थ होगा, इसके हिसाब से उस शब्द के कितने अर्थ हैं वो आचार्य यास्क ने लिखे। एक सज्जन कहते हैं आचार्य यास्क को पता ही नहीं था, इसलिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 6 अर्थ बता दिए। उसको पक्का पता ही नहीं है कि कौन सा अर्थ होता है, ये अज्ञानता है। यास्क को जितना योग्य और स्पष्ट जिसका ज्ञान है ऐसा व्यक्ति है, उसकी एक ही पंक्ति से आपको पता चल जाता है। वो जब निरुक्त का प्रारंभ करता है तो एक पंक्ति लिखता है, समाम्नाय समाम्नातः सव्याख्यातव्य। कहता है जो करना था वो कर लिया, जो शब्दों का चयन करना था, शब्दों का चुनाव करना था, शब्दों का संग्रह करना था, कर लिया। उसे पता है कि सारे के सारे ग्रंथ में कौन से शब्द आज के कठिन माने जाते हैं या किन शब्दों के अर्थ में संदेह है। समाम्नाय समाम्नातः सव्याख्यातव्य, अब उसकी मुझे व्याख्या करनी है। इतना ही नहीं, वो एक जगह पर लिखते हैं कि अन्य समामनंती, दूसरे लोग ऐसा कहते हैं ना, हम समामने, मैं उसे ऐसा नहीं मानता। अर्थात उसको अपनी बात कहने के लिए जिस विश्वास की, ज्ञान की आवश्यकता है वो उसके पास संपूर्ण रूप से विद्यमान है, और इसी आधार पर उसने उन शब्दों का अर्थ बताया है। जब वो किसी शब्द के 6 अर्थ बताता है तो वो 6 अर्थ वेद में घटित होते हैं। किस प्रसंग में घटित होते हैं ये उस मंत्र को देखना पड़ता है। तो इस तरह से यहां वाचस्पति शब्द और आद्य शब्द, इस मंत्र पर विचार करने से ये मंत्र हमको बहुत ही ज्ञान वर्धक सामग्री देता है, ज्यादा स्पष्ट होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।